हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रवि एजे एंड साइंस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में जेनेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे और आज का जो टॉपिक है वो है जेनेटिक डिजीज़ डिसऑर्डर एंड इट्स हेरिडिटी। फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर से संबंधित एक वीडियो लेक्चर हमने अपने चैनल पर और अपलोड किया है। अगर आप उसको पढ़ लेते हैं तो इस वीडियो लेक्चर को समझने में आपको आसानी होगी। तो फ्रेंड्स, उस वीडियो लेक्चर को आप हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट बनी है साइंस MCQs करके, वहाँ पर जाकर के आप सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको मेंडल्स लॉ यानी मेंडल के नियम या लॉ ऑफ हेरिडिटी भी जिसे कहते हैं, उस वीडियो लेक्चर को आप प्राप्त कर सकेंगे और उसे अगर एक बार आप देख लेते हैं तो इस वीडियो लेक्चर को आसानी से समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में आज की जो वीडियो लेक्चर है यानी जेनेटिक डिजीज़ डिसऑर्डर एंड इट्स हेरिडिटी, इस टॉपिक से संबंधित इसमें हम कुछ रोगों, कुछ व्याधियों और उनकी आनुवंशिकता का अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स, तो इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जो हमारे जो नए व्यूवर्स हैं, जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं या फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट किए हैं, अगर उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स, तो वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि इन फ्यूचर अगर कोई भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड की जाती है तो उसका वो लाभ प्राप्त कर सकें। फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं और एक एक क्वेश्चन को MCQs को कवर करते चलते हैं और सॉल्व करते चलते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो लेक्चर को जो पहला क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख रहे हैं, क्वेश्चन है कि विच ऑफ दीज सिम्टम्स इज सेक्स लिंक, इनमें से कौन सा लक्षण लिंग सहलग्न है। तो फ्रेंड्स, पहले हम समझते हैं कि सिम्टम्स क्या होता है। तो फ्रेंड्स, किसी भी इंडिविजुअल में जो भी हमको कैरेक्टर्स शो होते हैं, ठीक है, जो भी इसकी एक्टिविटीज शो होती हैं, वो सब सिम्टम्स कहलाते हैं। और बहुत सारे सिम्टम्स तो जो है इंटरनल भी होते हैं, जिसको हम जान नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ जिससे किसी भी इंडिविजुअल के बारे में कोई फंक्शन, कोई कार्य, ठीक है, या किसी क्रिया विधि के बारे में पता चलता है, वो सब सिम्टम्स कहलाते हैं। वो रंग, रूप, लंबाई, चौड़ाई या कोई फंक्शन कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो सब सिम्टम्स कहलाएंगे, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि इसमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं और पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सिम्टम्स यानी कौन सा लक्षण है जो कि सेक्स लिंक है यानी लिंग सहलग्न है। तो सेक्स लिंक का मतलब क्या है? तो फ्रेंड्स, इसको हम पहले समझ लेते हैं। देखिए, जो क्रोमोसोम होते हैं, जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्रों की दो कैटेगरीज होती हैं। एक गुणसूत्र होते हैं ऑटोसोमल क्रोमोसोम, एक होते हैं ऑटोसोमल और दूसरे होते हैं सेक्स, ठीक है, ऑटोसोमल और सेक्स। ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स कौन से होते हैं? तो इसका हम एग्जांपल लेते हैं ह्यूमन का और उसमें समझाते हैं, जिससे आपको आसानी से समझ में आएगा। तो मानव में देखें तो मानव में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है फ्रेंड्स, ये 2n46 होती है, ठीक है। 46 गुणसूत्र होते हैं। जो डिप्लॉयड नंबर होता है ये 46 होते हैं। और जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो ये नंबर NN हो जाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और ये 23 में जो है ये डिवाइड हो जाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये जो आपका 23 हैं, इसमें भी दो कैटेगरी हैं इनकी, ठीक है। ऑटोसोम्स हैं, ठीक है, और सेक्स क्रोमोसोम भी हैं। तो ऑटोसोम की इसमें कितनी संख्या है? ये 23 में, और इन 23 में तो इसमें जो ऑटोसोम की संख्या है वो है 22 और प्लस 1, ये 1 जो है ये सेक्स क्रोमोसोम है। सेम दैट इसमें भी वही कंडीशन होगी, 22 + 1। 22 जो है आपका ये क्या है? ये ऑटोसोम है और ये जो 1 है ये आपका सेक्स क्रोमोसोम है। तो आपको हमने बता दिया है कि सेक्स क्रोमोसोम क्या है। तो इंडिविजुअल में लिया कह सकते हैं एकदम आसानी से समझने के लिए कि किसी भी इंडिविजुअल में, किसी भी जीवधारी में कह सकते हैं कि जो लास्ट जो पेयर होता है क्रोमोसोम का, गुणसूत्र का, उसे ही सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। तो जो कैरेक्टर होते हैं वो क्रोमोसोम ही कैरी करता है फ्रेंड्स। तो जो कैरेक्टर लिंग गुणसूत्रों के ऊपर हैं, जो सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर हैं, अब सेक्स क्रोमोसोम समझ रहे हैं ना कि जो लास्ट पेयर, जो कैरेक्टर यानी जो लक्षण सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर पाए जाते हैं, ठीक है, उन्हें हम सेक्स लिंक कैरेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें कहते हैं सेक्स लिंक कैरेक्टर, ठीक है। वो लिंग सहलग्न लक्षण कहलाते हैं। तो वही पूछ रहा है कि ये जो सारे कैरेक्टर्स दिए गए हैं ऑप्शन में, इनमें से कौन सेक्स लिंक है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन हैं। तो पहला ऑप्शन है इसमें हीमोफीलिया, सेकेंड ऑप्शन है इसमें नाइट ब्लाइंडनेस, C ऑप्शन है आपका ल्यूकोडर्मा, D ऑप्शन है आपका डायबिटीज़। नेक्स्ट अगला ऑप्शन है आपका इसमें स्कर्वी। उसके बाद 6 ऑप्शन है आपका एपिगमेंटेशन, 7th ऑप्शन है आपका ब्रेस्ट इन वुमेन और D ऑप्शन है आपका बियर्ड इन मैन, ठीक है। तो ये 8 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा जो कैरेक्टर है जो कि सेक्स लिंक के अंदर आता है। सेक्स लिंक का मतलब यानी वो X क्रोमोसोम पर या Y क्रोमोसोम पर लास्ट पेयर में होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन नंबर आपका A जो है आपका ये करेक्ट ऑप्शन है, हीमोफीलिया, ठीक है, जिसे ब्लीडर डिजीज़ भी कहते हैं। अब इस रोग में क्या होता है? इस रोग में जो ब्लड होता है, ब्लड की जो क्लॉटिंग वाला जो सिस्टम होता है, यानी रक्त का जो थक्का जम जाता है, वो थक्का नहीं जम पाता है और रक्त लगातार बहता रहता है,
जिससे कमी हो जाती है ब्लड की। और अगर इसका सही, वैसे ये तो इलाज जो है मतलब इसका संभव है नहीं उस तरीके से, ठीक है। तो अगर कोई हीमोफीलिया रोग से ग्रसित है तो उसको बहुत सारी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये पहला वाला जो ऑप्शन है आपका करेक्ट ऑप्शन है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक प्रकार का सेक्स लिंक है। यहाँ पर दो डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो कि सेक्स लिंक हैं, एक हीमोफीलिया और एक इसी से संबंधित है कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस, ये दो सिम्टम्स या दो कैरेक्टर या दो डिजीज़ हम इस वीडियो लेक्चर में मेजरली कवर करने वाले हैं, जो कि सेक्स लिंक है यानी लिंग संलग्न है और दोनों के दोनों एक्स क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। तो पहला वाले क्वेश्चन का आंसर समझ में है आपका कि इनमें से कौन सा कैरेक्टर है यानी कौन सा लक्षण है जो कि सेक्स लिंक है, तो वो है हीमोफीलिया। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड, इफ़ ए कलर ब्लाइंड वुमेन मैरीज ए नॉर्मल मैन एंड देन दे विल हैव चिल्ड्रन, ठीक है। कह रहे हैं कि यदि एक कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, एक कलर ब्लाइंड वुमेन की शादी होती है किसके साथ, एक नॉर्मल मैन के साथ में, तब उनकी संततियाँ या उनके बच्चे किस टाइप से होंगे। तो इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। कलर ब्लाइंडनेस हमने बताया था ऊपर ही कि कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया दो ऐसे कैरेक्टर हैं जो एक्स लिंक होते हैं। तो जो महिला है वो क्या है, कलर ब्लाइंड है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स इन सर्कल कर देंगे और एक एक्स ये फीमेल हो गई, ठीक है। और मेल को हम इस तरीके से एक्स और वाई ऐसे जो है इसको हम प्रेजेंट करेंगे। इनके बीच में एक क्रॉस हमने लगा दिया है, तो इसका क्रॉस करेंगे ऐसे। तो एक एक्स इन सर्कल एक्स, ये है फीमेल, ठीक है, डॉटर बनेगा। एक्स का फिर वाई के साथ में, तो इन सर्कल आपका वाई। फिर इसके बाद इसका क्रॉस करेंगे तो ये एक्स एक्स नॉर्मल और एक्स वाई नॉर्मल, ठीक है। तो अगर इसको देखें तो इसमें ये वाला जो है ये फीमेल होगा और ये फीमेल होगा, मीन्स आपका डॉटर होंगे, दो डॉटर होंगे। और इसमें से ये कैरियर है, ये नॉर्मल है। और मेल की बात करें तो यानी जो सन होगा ये इसको कलर ब्लाइंड है, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस ये मेल को है और एक पुत्री कैरियर है, ठीक है। ये इसे कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, ये कैरियर का काम करेगी, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस इसको सन को है और ये कैरियर है। तो देखिए इस टाइप से कोई ऑप्शन है क्या इसमें? पहला ऑप्शन है कि कलर ब्लाइंड सन एंड कैरियर डॉटर, पहला ही ऑप्शन सही है। देखिए और ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन है कलर ब्लाइंड सन एंड डॉटर, ठीक है। दोनों का कह रहे हैं कि दोनों कलर ब्लाइंड है, तो ये ऑप्शन ठीक नहीं है। अगला ऑप्शन है कलर ब्लाइंड डॉटर एंड नॉर्मल सन, और नेक्स्ट ऑप्शन है आपका लास्ट नॉर्मल सन एंड डॉटर। तो पहला वाला ही ऑप्शन सही है, पहला वाला ऑप्शन आपका कलर ब्लाइंड सन एंड कैरियर डॉटर। ये जो सन है इसमें जिसके ऊपर एक इन सर्कल हमने किया है एक्स के ऊपर, ये इसमें कलर ब्लाइंडनेस पाया जाएगा, क्योंकि जो कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया जो करेक्टर्स या डिजीज़ यानी जो रोग होते हैं ये एक्स लिंक होते हैं, यानी एक्स जो क्रोमोसोम है उस पर पाए जाते हैं, ठीक है। इनकी सहलग्नता जो है आपका एक्स क्रोमोसोम पर होती है। इसलिए ये जो है आपका ये जो सन होगा ये कलर ब्लाइंडनेस इसको होगा, और जो ये डॉटर होगी इसको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगा। जब दोनों पर होगा, जब दोनों को हम इन सर्कल करेंगे तब होगा, ठीक है। तो पहला वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन है कि कलर ब्लाइंड सन होगा और कैरियर डॉटर होगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है, ह्यूमन प्रोजनी विल बी मेल इफ़, कह रहे हैं कि ह्यूमन प्रोजनी यानी जो मानव की जो संतति नर कब होगी, ठीक है। यानी सन और डॉटर वाली कंडीशन में कह रहे हैं कि सन वाली कंडीशन कब होगी, यानी पुत्र कब उत्पन्न होगा मानव संतति में, ठीक है। मानव की जो संततियाँ हैं उनमें पुत्र यानी मेल कब उसकी कब उत्पत्ति होगी, किस कंडीशन में। तो पहला ऑप्शन दिया गया है द जीनोटाइप ऑफ द चाइल्ड इज XX, जब उसका जीनोटाइप XX वाला होगा तब होगा। अगला ऑप्शन है द फादर इज़ हेल्दियर देन द मदर, जब कह रहे हैं कि जो पिता जो है माता से ज़्यादा हष्ट पुष्ट होगा, ज़्यादा जो है स्वस्थ होगा, तब जो है सन उत्पन्न होगा। अगला है ऑप्शन आपका द मदर इज़ वेल नरिश्ड ड्यूरिंग द गेस्टेशन पीरियड, यानी जब मदर है, मदर की गेस्टेशन पीरियड के समय यानी जब गर्भकाल होगा उस समय अगर उसकी बढ़िया से उसका पोषण किया जाए तब जो है सन होगा। या फोर्थ ऑप्शन आपका द जीनोटाइप ऑफ चाइल्ड इज XY। तो फ्रेंड्स ये वाला लास्ट वाला जो ऑप्शन है यही करेक्ट ऑप्शन है। XY जब कंडीशन होती है तब मेल होता है और जब XX कंडीशन होती है तब फीमेल होता है। तो पहले वाले कंडीशन XX है वो फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा था, डॉटर को रिप्रेजेंट कर रहा था। XY वाला ये मेल को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका 4 वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जब चाइल्ड का जीनोटाइप XY होगा तब मेल चाइल्ड होगा, ठीक है, तब नर संतति की उत्पत्ति होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4, द टोटल नंबर ऑफ ऑटोसोम इन ह्यूमन। फ्रेंड्स इस वीडियो लेक्चर को समझने के लिए सबसे पहले इसकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है।
और चूँकि MCQs को हम कवर कर रहे हैं तो MCQs में उतना ज़्यादा हम बेसिक बता नहीं सकते, नहीं तो इतना ज़्यादा डिटेल हो जाएगा कि ये जो है 20 क्वेश्चन जो इसमें कवर किए गए हैं इनका टाइमिंग लगभग 1 से 1.5 घंटे या 2 घंटे भी हो सकता है, ज़्यादा बेसिक बताने लगेंगे। इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेसिक नहीं बता रहे हैं। इसके लिए हम एक अलग से वीडियो ले आएंगे और उसको डिटेल में स्टडी करेंगे, तब हो सकता है कि आपको समझ में आए। ठीक है, अभी हम केवल आपको ऑप्शन वाइज जो है इसको समझाते चले जा रहे हैं, और अगर आप इसको 1 से 2 बार समझेंगे तो क्वेश्चंस के आंसर आपको आसानी समझ में आ जाएंगे और कुछ बेसिक चीज़ें भी आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो ज़्यादा डिटेल यहाँ नहीं कवर करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को कवर करते हैं। चौथा, द टोटल नंबर ऑफ ऑटोसोम इन ह्यूमन, मानव में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है। तो भी हम जस्ट ऊपर वो पहले वाले क्वेश्चन को जब बता रहे थे तो हमने बताया था कि जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं और ऑटोसोम होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है। तो मानव की बात करें तो मानव में 46 होते हैं गुणसूत्र 2n। ठीक है, और जब अब इसमें से जो है आपका जो 22 जो जोड़े हैं वो है ऑटोसोम के, और एक जो लास्ट वाला जो पेयर है वो है आपका सेक्स क्रोमोसोम का। तो देखिए 22 जोड़ी कहीं लिखा हुआ है। टोटल नंबर ऑफ ऑटोसोम इन ह्यूमन, तो ये होते हैं आपका 23rd पेयर। तो 23rd पेयर तो ये पूरी संख्या होती है, ठीक है, क्रोमोसोम की। नेक्स्ट अगला ऑप्शन है आपका 16 पेयर यानी 16 पेयर। थर्ड ऑप्शन आपका 22nd पेयर, और फोर्थ ऑप्शन आपका 11 पेयर। तो यही वाला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। 22 जोड़े जो है ऑटोसोम होते हैं और एक जोड़ा जो पाया जाता है वो सेक्स क्रोमोसोम का होता है। तो आपका ऑप्शन जो तीसरा वाला है वो करेक्ट हो जाएगा, 22nd पेयर यानी 22 जोड़े। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 4 का जो आपका ऑप्शन होगा तीसरा वाला, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 22 जोड़े ऑटोसोम पाए जाते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5th यानी 5वां क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक हुज जीन्स आर ऑन एक्स क्रोमोसोम आर कॉल्ड। कह रहे हैं कि वो लक्षण जिनके जीन एक्स गुणसूत्र पर होते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो उसे कहते हैं सेक्स अफेक्टेड कहते हैं यानी लिंग प्रभावित कहते हैं, या सेक्स लिंक कहते हैं यानी लिंग सहलग्न कहा जाता है, या तीसरा ऑप्शन है आपका सेक्स लिमिटेड यानी लिंग प्रभावित कहते हैं। प्रभावित नहीं, सीमित बोलेंगे, प्रभावित तो ये हो गया अफेक्टेड। लिंग सीमित कैरेक्टर कहेंगे, या नॉन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो सभी को पता है उसे कहेंगे सेक्स लिंक। ठीक है, लिंग सहलग्न बोलेंगे, जो एक्स क्रोमोसोम पर होगा उसे बोलेंगे लिंग सहलग्न। ठीक है, सेकंड वाला ऑप्शन आपका इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6, एक्चुअल पोजीशन ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन। मानव में जो वास्तविक दशा होती है गुणसूत्रों की वो क्या होती है। तो ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है वास्तविक दशा का मतलब समझ रहे हैं इसमें, यानी ऑटोसोम कितने होते हैं और उसमें सेक्स क्रोमोसोम कितने होते हैं, कितने जोड़े ऑटोसोम्स पाए जाते हैं, कितने जोड़े सेक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं, वही पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है इसमें 22nd ऑटोसोम्स एंड 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, यानी 22 कह रहा है कि 22 तो होते हैं क्या, ऑटोसोम होते हैं, और एक जोड़ा होता है इसमें सेक्स क्रोमोसोम का। ठीक है, तो एक जोड़ा का मतलब समझ रहे हैं 2। ठीक है, तो 22 दूनी ने 24, तो 24 गुणसूत्र तो पाए नहीं जाते हैं, ये तो गलत है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सॉरी क्वेश्चन ही ऑप्शन की तरफ। तो दूसरा ऑप्शन है आपका 21 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स एंड 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। 21 जोड़े ऑटोसोम्स और एक जोड़ी आपका सेक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो 21 जोड़े नहीं होते हैं, 21 एक 22 यानी 44 ही गुणसूत्र हो जाएंगे टोटल, तो वो भी सही नहीं है। ठीक है, दूसरा वाला भी ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है। ठीक है, अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन आपका थर्ड, ओनली 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स, केवल 22 जोड़ी ऑटोसोम होते हैं। तो ये तो सही है, लेकिन ये गुणसूत्र को पूछ रहा है। ठीक है, पूरे गुणसूत्र को पूछ रहा है, तो पूरे गुणसूत्र में ऑटोसोम के साथ सेक्स क्रोमोसोम भी आएंगे, ये भी आपका ऑप्शन सही नहीं है। अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। चौथा ऑप्शन है कि 22nd पेयर ऑफ ऑटोसोम्स एंड 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। और फ्रेंड्स यही आपका ऑप्शन सही भी है कि 22 जोड़ी ऑटोसोम होते हैं और एक जोड़ी जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो एक्चुअल पोजीशन होगी क्रोमोसोम की वो ये होगी कि उसमें 22 जोड़ी जो है ऑटोसोम पाए जाएंगे और एक जोड़ी सेक्स क्रोमोसोम पाया जाएगा। चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। 7वां क्वेश्चन, इफ़ द फादर ऑफ ए चाइल्ड इज़ हीमोफीलिया एंड मदर इज़ हेट्रोजाइगस। ठीक है, नो देन व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ चाइल्ड हैविंग हीमोफीलिया चांसेस। ठीक है, क्या पूछ रहे हैं, इफ़ द फादर ऑफ ए चाइल्ड, यदि किसी बच्चे के जो है पिता के बारे में कह रहा है कि अगर वो हीमोफीलिया है, ठीक है, उनको हीमोफीलिया डिजीज़ है और उसकी जो मदर है वो हेट्रोजाइगस है, तो देन व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ चाइल्ड हैविंग हीमोफीलिया चांसेस। तो बच्चे जो उत्पन्न होंगे उनमें हीमोफीलिया होने के चांसेस कितने होंगे, समझ रहे हैं कि नहीं। ये कह रहा है कि यदि पिता जो है हीमोफीलिया रोग से ग्रसित हैं और जो माता है वो हेट्रोजाइगस हैं, ठीक है, उन्हें हीमोफीलिया डिजीज़ नहीं है, वो हेट्रोजाइगस हैं, तो जो उत्पन्न होने वाली संततियाँ होंगी वो उनका चांसेस क्या होगा।
तो फ्रेंड्स इसको हम देख लेते हैं, इसको यहीं कवर कर लेते हैं। तो पहले हम देखें हीमोफीलिया, फादर क्या है, हीमोफीलिया है, तो इसको हम यक्स को इनसर्कल करके हम वाई, ये हो गया फादर हो गया, इसको क्रॉस करते हैं मदर के साथ में, मदर एक्स एक्स वो क्या है, हेट्रोजाइगस है। अब हेट्रोजाइगस है, इसके ऊपर भी हम एक सर्कल लगाएंगे, ठीक है। अब इसको हम क्रॉस करते हैं, तो पहली वाली कंडीशन इधर लिख देते हैं, नहीं चूँकि स्थान की बहुत कमी है, तो यही एक्स एक्स हो गया, दोनों में हो गया एक्स एक्स सर्कल, ठीक है। ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन, इसको इसके साथ क्रॉस करेंगे तो ये एक्स एक्स इन सर्किल और दूसरा एक्स नॉर्मल वाला, ठीक है। इसको क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स इन सर्किल वाई और दूसरा वाला एक्स और वाई। अब इसका मतलब समझ रहे हैं कि नहीं, इसे तो हीमोफीलिया है, ठीक है। और ये वाली कंडीशन है, ये भी हीमोफीलिया है। ये जो डॉटर है ये कैरियर है। तो हीमोफीलिया पूछ रहा है, हीमोफीलिया के चांसेस कितने हैं। तो हीमोफीलिया यानी चार संततियाँ हैं, 4 में से 2 को है, तो यानी 50%, ठीक है। तो 50% आपका ये वाला जो ऑप्शन है आपका दूसरा वाला, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो अगर एक हीमोफीलिया फादर है और उसका जो है उसकी मैरिज एक हेट्रोजाइगस मदर के साथ की जाती है, तो जो संततियाँ होंगी उनमें 50% हीमोफीलिया रोग होने के चांसेज हैं। उसमें भी 25% जो मेल होगा उसको होगा, 25% फीमेल को होगा, तो 25-25 मिला के 50 हो जाएगा। तो आपका सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 50% चांसेज होंगे हीमोफीलिया के। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 8, विच ऑफ दीज ट्रेट इज़ नॉट सेक्स लिंक। इनमें से कौन सा कैरेक्टर है जो कि लिंग सहलग्न नहीं है। तो लिंग सहलग्न में हमने जो कैरेक्टर बताए हैं, देखिए ये हीमोफीलिया भी है और कलर ब्लाइंडनेस भी है, ये दोनों एक्स लिंक हैं, ठीक है। ऑल दीज ये ऑप्शन सही नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों आपके सेक्स लिंक हैं, ठीक है। और सिकल सेल एनीमिया जो होता है ये आपका ये नहीं है सेक्स लिंक। तो पहला वाला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 8वां जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ दीज ट्रेट इज़ नॉट सेक्स लिंक। इनमें से कौन सा कैरेक्टर है जो कि लिंग सहलग्न नहीं है। तो वो है ऑप्शन आपका पहला वाला सिकल सेल एनीमिया, या सिकल एनीमिया इसने लिख दिया है, कोई बात नहीं, इसका पूरा नाम सिकल सेल एनीमिया होता है, ठीक है। तो ये जो सिकल सेल एनीमिया होता है ये डिसऑर्डर होते हैं, ठीक है। ये नहीं होते आपके सेक्स लिंग या लिंग सहलग्न कैरेक्टर नहीं होते हैं। तो पहला वाला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सेक्स लिंक नहीं है, क्या नहीं है, सिकल सेल एनीमिया, पहला ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9, विच ऑफ द क्रोमोसोम फॉर मेल चाइल्ड इन ह्यूमन मिक्सचर इज़ नेसेसरी। कहने का मतलब ये पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन है कि जो नर बच्चे को कह सकते हैं कि नर संतति को वो जो है एक्सप्रेस करेगा, कौन सा गुणसूत्र समूह नर संतति को एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। नर संतति के लिए आवश्यक है कौन सा गुणसूत्र मिश्रण। तो क्या XX होगा तब वो मेल होगा, या XXX होगा तब मेल होगा, या X0 होगा तब मेल होगा, या XY। तो फ्रेंड ये आपका चौथा वाला जो ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन है। एक आइडियल जो होगा वो XY होगा तभी उसको मेल मानेंगे, तो चौथा है, ठीक, इसमें ऑप्शन सही है। मेल के लिए जो जीनोटाइप होगा वो XY होगा। अगला क्वेश्चन है बहुत ही आसान क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल इन ह्यूमन पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड ऑन द बेसिस ऑफ XX एंड XY सेक्स डिटर्मिनेशन इज अप्रॉक्सीमेटली। कह रहे हैं कि मानव का जो जनसंख्या जो समूह होता है उसमें मेल और फीमेल का रेशियो जो है उसका संख्या क्या होता है। तो फ्रेंड्स इसका 50-50 का रेशियो होता है, 50-50 का, इसको कट कर देंगे तो 1:1 आ जाएगा, ठीक है। देखिए जो दूसरा वाला ऑप्शन है इसमें करेक्ट ऑप्शन है, मेल और फीमेल का जो ह्यूमन पॉपुलेशन में जो रेशियो होता है तो वो 1/1 का रेशियो होता है। 50% मेल और 50% फीमेल होते हैं, और मेल थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इसका कारण ये जो होता है, जो वाई वाला जो क्रोमोसोम होता है वो वाई जो स्पर्म होता है, जिसमें वाई कैरेक्टर वाला जो स्पर्म चला जाता है वो जो छोटा होता है, थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव होता है, इसलिए वो आसानी से निषेचन वाली प्रक्रिया को कंप्लीट कर देता है। तो थोड़ा सा रेशियो उसका मेल का जो है, मेल जो सन होते हैं, ठीक है, उनका रेशियो थोड़ा फीमेल की अपेक्षा में थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। इसका कारण ये है कि जो स्पर्म जो वाई वाले स्पर्म होते हैं उनकी एक्टिविटी थोड़ा सा ज़्यादा होती है, बाकी रेशियो 1:1 का ही रेशियो होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11, हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस आर यूजुअली फाउंड इन मेल। कह रहे हैं कि हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस ये नॉर्मली मेल में पाए जाते हैं, बट दे गेट देयर जीन्स फ्रॉम द मदर। लेकिन वे अपने जीन जो है उनको माता से प्राप्त होते हैं, ठीक है, बिकॉज दे जीन्स आर लोकेटेड, क्योंकि वो जीन पाए जाते हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं कि नहीं। देखिए अब हीमोफीलिया, मेल के लिए हीमोफीलिया का केवल एक ही कंडीशन है, वो ये है कि एक्स को इनसर्कल करेंगे, वाई को हम ऐसा ही ओपन रखेंगे, ठीक है। ये मेल के लिए हीमोफीलिया है, ठीक है। तो ये वाला जो एक्स जो क्रोमोसोम आया है ये इसको प्राप्त होता है अपनी मदर से, तो समझ रहे हैं ना। एक्स जो इसे सर्किल वाला जो एक्स मिला है इसको मिला है अपनी मदर से।
तो मदर से मिला है तो इसका मतलब समझ रहे हैं आप कि ये जो है हो जाएगा ऑप्शन, देखिए इसमें क्या होगा, बिकॉज दीज जीन्स आर लोकेटेड, क्यों ये जीन उपस्थित होते हैं केवल एक्स क्रोमोसोम पर होते हैं, ऑन द एक्स क्रोमोसोम, ऑन वन ऑफ द ऑटोसोम, किसी एक ऑटोसोम पर पाए जाते हैं। अगले ऑप्शन है आपका वाई क्रोमोसोम पर होते हैं, या चौथा ऑप्शन है आपका एक्स और वाई क्रोमोसोम पर। तो पहला वाला ही ऑप्शन सही है, जैसा कि हमने एक्स को इनसर्कल करके बताया था कि एक्स जो है इनसर्किल होगा। देखिए ये मेल के लिए जो इनका जो हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस का जो जीनोटाइप होता है ये मेल के लिए है, ठीक है। और ये मेल को जो एक्स मिलता है ये इसको इसके मदर से मिलता है, तो यक्स में ही वो कैरेक्टर है, ठीक है, यक्स में ही वो कैरेक्टर है। तो इसका मतलब है कि वो जो कैरेक्टर पाया जाता है ऑन द एक्स क्रोमोसोम यानी एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित होता है, उसका जो जीन्स होता है वो एक्स गुणसूत्र पर होता है। पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12, हाउ टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ ए चाइल्ड इन ह्यूमन बींग। मानव में जो है हाउ टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ ए चाइल्ड इन ह्यूमन बींग, मानव में एक बच्चे का जो है लिंग निर्धारण कैसे किया जाता है। तो वो मेजरमेंट ऑफ स्पर्म यानी जो शुक्राणु होती है उसकी माप के आधार पर करते हैं, कि मेजरमेंट ऑफ एग, तो मेजरमेंट से तो कोई रोल नहीं, ये दोनों ऑप्शन आपके करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है। अगला है आपका सेक्स क्रोमोसोम ऑफ फादर या सेक्स क्रोमोसोम ऑफ मदर, तो ये तीसरा वाला ही ऑप्शन आपका करेक्ट है। जो फादर का जो सेक्स क्रोमोसोम होता है और फादर का सेक्स क्रोमोसोम क्या होता है, वो होता है एक्स और वाई, यही डिसाइड करता है कि संतति मेल होगी कि फीमेल होगी। अगर एक्स वाला जा रहा है और फीमेल के साथ मिल रहा है तब संतति जो है होगी वो डॉटर होगी। अगर वाई वाला जाके फीमेल के सेक्स क्रोमोसोम के साथ एसिमिलेट हो रहा है तब वो जो है मेल होगा। तो वो डिसीजन लेता है सेक्स क्रोमोसोम किसका, मेल का। सेक्स क्रोमोसोम ऑफ फादर या मेल ये डिसाइड करता है कि संतति मेल होगी कि फीमेल होगी, यानी सेक्स डिटर्मिनेशन का काम इन्हीं का होता है। तीसरा वाला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट कॉजेज द डेवलपमेंट ऑफ कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस का कारण क्या होता है, क्या कारण होता है भाई इसका। ऑप्शन पहला है एक्सेसिव ड्रिंकिंग, ज़्यादा शराब पीने से या ज़्यादा मदिरा पान करने से। दूसरा है जेनेटिक्स यानी अनुवांशिकी इसका कारण होता है। यह थर्ड ऑप्शन आपका ओवर एक्टिव एड्रिनल ग्लैंड, जो एड्रिनल ग्लैंड होती है उसकी अति सक्रियता के कारण। यह चौथा ऑप्शन है आपका डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए की कमी की वजह से। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन है। कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया ये सब जो है जेनेटिक डिजीज़ हैं, ठीक है, अनुवांशिक रोग हैं। तो दूसरा वाला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जेनेटिक्स यानी अनुवांशिकी की वजह से होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए जेनेटिक ट्रेट ऑफ ह्यूमन। इनमें से कौन सा जो कैरेक्टर है जो कि अनुवांशिक लक्षण नहीं है। चलिए देखते हैं। पहला है ऑप्शन आपका जियंटनेस यानी भीमयता, ठीक है। जियंटनेस का मतलब समझ रहे हैं, यानी जब शरीर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, ठीक है, भीम काय हो जाता है, तो जियंटनेस। दूसरा है आपका हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है, जब थायराइड ग्लैंड जो होती है यानी जो थायराइड जो ग्रंथि है उसमें से थायरॉक्सिन हार्मोन जब कम होने लगता है तो उसे कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। तीसरा आपका क्रेटिनिज्म और चौथा है आपका पिगमेंटेशन। तो इसमें जो पहला वाला ऑप्शन है यही आपका जेनेटिक ट्रेट नहीं है। जो जियंटनेस का जो करेक्टर होता है यानी जो भीम कायता, ठीक है, या जो शरीर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो ये करेक्टर फिर संततियों में ट्रांसफ़र नहीं होता है। मीन्स आप कह सकते हैं कि जेनेटिक ट्रेट नहीं है। बाकी जो भी तीन और जो दिए गए हैं हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है, या क्रेटिनिज्म या पिगमेंटेशन, इनके कैरेक्टर संततियों में ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है। तो पहला वाला ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 15, द मेथड ऑफ डिटेक्टिंग सेक्स लिंक इनहेरिटेंस कैन बी। द मेथड ऑफ डिटेक्टिंग सेक्स लिंक इनहेरिटेंस कैन बी, यानी कौन सा मेथड हो सकता है किसको पहचानने के लिए, सेक्स लिंक वंशागति को पहचानने का कौन सा मेथड हो सकता है। तो पहला है कि सन्स आर लाइक मदर एंड डॉटर आर लाइक फादर, पहला वाला ही ऑप्शन सही है। देखिए इसको आप समझ लीजिए यहाँ पर, ठीक है, कह रहे हैं कि जो सन होते हैं यानी जो पुत्र होते हैं वो अपनी माता के जैसे होते हैं और जो डॉटर यानी जो पुत्रियाँ होती हैं वो अपने पिता के समान होती हैं। तो इसका कारण ये है, इसको समझ लेते हैं पहले। देखिए मेल को देखिए, यानी जो फादर होता है एक्स और वाई वाला, ठीक है, और जो मदर होती है वो होती है एक्स और एक्स। तो कोई भी मेल होगा तो मदर की तरफ तो दोनों सेम ही हैं, ठीक है, दोनों एक्स ही हैं। तो ये डिसाइड तो कर नहीं पाते हैं कि हाँ कि वो जो है मेल होगा या फीमेल होगा। डिसीजन इधर से ही होता है, ठीक है। जो मेल है यही डिसाइड करता है कि संतति जो है मेल होगी या फीमेल होगी। तो चलिए इधर से एक्स आता है, ठीक है, इधर से एक्स आएगा, इधर से तो एक्स आएगा ही, तो पहले से ही डिसाइडेड है कि इधर से एक्स ही आएगा। चूँकि उधर एक्स है ही
इधर से एक्स आया और इसके साथ एक्स ही मिला, तो ये हो गई आपकी क्या हुई, ये फीमेल हुई यानी डॉटर हुई। तो अगर मेल की तरफ से यानी जो फादर है, फादर की तरफ से एक्स आता है तो संतति जो है डॉटर होगी। मीन्स कहने का मतलब है एक्स क्रोमोसोम किधर से आया है, फादर की तरफ से आया है। तो इसलिए जो पुत्रियां होती हैं वो अपने पिता के समान होती हैं, और जो पुत्र होते हैं, अब ये देखिए इधर से आएगा वाई आएगा और इधर से एक्स, तो एक्स और वाई, ठीक है। अब सेक्स लिंक को पूछ रहा है, ठीक है, सेक्स लिंक को पूछ रहा है। तो ये जो आपका एक्स वाला सेक्स लिंक मीन्स आपका सेक्स लिंक नॉर्मली कहते हैं एक्स लिंक को, ठीक है, जो एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। तो एक्स मिलेगा, पुत्री को एक्स कहाँ से मिलेगा, अपने पिता से मिलेगा। तो पुत्रियाँ जो है अपने पिता के समान होंगी, और पुत्र को कहाँ से मिलेगा, अपनी माता से मिलेगा। तो पुत्र जो होंगे अपनी माता के समान होंगे। देखिए ये जो मेल है, ठीक है, यानी जो ये सन है, जो पुत्र है, पुत्र को एक्स कहाँ से मिला है, तो पुत्र को एक्स मिला है अपनी माता से। तो सेक्स लिंक यानी जो लिंग सहलग्न, सेक्स लिंक को स्पेशली हम एक्स लिंक भी कहते हैं, यानी यक्स गुणसूत्र पर जो कैरेक्टर पाए जाते हैं, ठीक है। तो यक्स वाला जो गुणसूत्र है वो मिलता है पुत्र को अपनी माता से और पुत्री को अपने पिता से, इसलिए पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यानी एक्स लिंक यानी जो सेक्स लिंक इनहेरिटेंस है, इसकी वंशागति को पहचानने का पहला ऑप्शन सही है कि जो पुत्र होंगे वो अपनी माता के समान होंगे और पुत्रियां अपने पिता के समान होंगी, ठीक है। तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 16, ह्यूमन्स हैव सिम्टम्स ऑफ कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया। मानव में जो कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया का जो करेक्टर होता है वो किस प्रकार का करेक्टर है, क्या वो सेक्स लिंक है, लिंग सहलग्न है, या सेक्स अफेक्टेड है, या सेक्स लिमिटेड है, या प्रीडोमिनेंट है, या ऑटोसोमी म्यूटेशन है। तो फ्रेंड्स इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन अभी ऊपर हमने कवर किया हुआ है, तो वो है सेक्स लिंक, उसे लिंग सहलग्न कहते हैं, ठीक है। ये एक्स क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिटेल है। क्वेश्चन नंबर 17, द मैरिज ऑफ ए सन ऑफ ए कलर ब्लाइंड फादर एंड ए नॉर्मल होमोजाइगस मदर टू ए नॉर्मल फादर एंड हेट्रोजाइगस मदर फ्रॉम द डॉटर, हाउ विल देयर चिल्ड्रन बी। तो इसको थोड़ा सा पहले हम समझ लेते हैं कि क्या कह रहा है। देखिए जो सन है, सन कैसे प्राप्त हो रहा है, तो सन की उत्पत्ति हुई है किससे, एक कलर ब्लाइंड फादर से और एक नॉर्मल मदर से। तो इसको यही समझ लेते हैं। कलर ब्लाइंड फादर का मतलब सुने हैं इन सर्किल एक्स और वाई, ये कलर ब्लाइंड, और मदर जो है वो एक्स एक्स यानी नॉर्मल है, ठीक है। ये मदर हो गई और ये फादर हो गया इसका। तो इससे जो पुत्र उत्पन्न होगा, तो इधर से इसको इसके साथ क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा इन सर्कल एक्स के साथ ही एक्स, ठीक। फिर इसको इसके साथ क्रॉस करेंगे तो फिर से हो जाएगा आपका इन सर्कल एक्स के साथ एक्स, ये हो गई आपकी फीमेल हो गई। अब इसको क्रॉस करते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका यक्स के साथ वाई और यक्स के साथ वाई, ठीक है। तो जो मेल है, मेल ये नॉर्मल है, और जो फीमेल है ये कैरियर है। तो इधर से पुत्र मिल रहा है, तो पुत्र क्या है, पुत्र नॉर्मल है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, पुत्र क्या हुआ, पुत्र नॉर्मल है, यानी जो सन है वो नॉर्मल है। अब दूसरी वाली कंडीशन को देखते हैं, तो पुत्र क्या हो गया, पुत्र तो हुआ यक्स और वाई वाला, ठीक है। पुत्री वाली कंडीशन देखते हैं कि जो पुत्री है, पुत्री की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो एक नॉर्मल फादर और एक हेट्रोजाइगस मदर से। अब इसको क्लियर कर लेते हैं। नॉर्मल फादर का मतलब यानी एक्स और वाई, और कैरियर ही है ना, हाँ, हेट्रोजाइगस मदर, तो इन सर्किल एक्स के साथ में एक एक्स। अब इसके साथ में हम इसको क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स और इन सर्किल एक्स। ये दूसरा वाला आपका इन एक्स और एक्स, फिर इसको इसके साथ क्रॉस करेंगे तो एक्स और वाई, और नेक्स्ट अगला जो है आपका एक्स के साथ वाई। तो ये 4 प्रकार की संततियाँ होंगी। ये मेल यानी सन, ये डॉटर एंड ये डॉटर। देख रहे हैं इसमें से एक जो सन है, ठीक है, एक सन है वो उसे क्या है, कौन सी डिजीज के बारे में बताया गया है, कलर ब्लाइंडनेस। हाँ, एक जो सन है वो उसको कलर ब्लाइंडनेस है, और एक जो पुत्री है वो कैरियर है, ठीक है। बाकी नॉर्मल है, समझ रहे कि नहीं, बाकी नॉर्मल है। तो इसमें पुत्री को देखें तो पुत्री यानी ये वाली भी हो सकती है और ये वाली भी हो सकती है, ठीक है। अगर इसको लेंगे तो जो संततियाँ होंगी, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर ये वाली पुत्री होगी, ये वाली पुत्री का हम क्रॉस कर रहे हैं इस पुत्र के साथ में एक्स और वाई के साथ में, ये तो नॉर्मल है ही, ठीक है। हमें लगता है कि आप समझ नहीं पा रहे हैं इसको। तो ये इसको हम क्रॉस करेंगे इसके साथ में, तो ये पुत्रियाँ हुई, ये हो गया पुत्र, ठीक है। ये नहीं, पुत्र क्या है, सन क्या है, कलर ब्लाइंड हुआ, बाकी नॉर्मल होंगे जो 2 होंगे, ठीक है। तो एक कैरियर और एक कलर ब्लाइंड, ठीक है।
एक कैरियर एक कलर ब्लाइंड, ये वाली कंडीशन होगी। और अगर नॉर्मल वाली कंडीशन लेंगे, XX लेंगे, ठीक है, तो उसमें तो नॉर्मल होंगे ही। तो इसमें ऑप्शन देखिए क्या, सभी कलर ब्लाइंड होंगे, ठीक है, ऑल कलर ब्लाइंड सन्स, सभी कलर ब्लाइंड सन होंगे, बिल्कुल सही नहीं है, गलत है। अगला ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड, सम कलर ब्लाइंड एंड सम नॉर्मल डॉटर, कुछ कलर ब्लाइंड होंगे और कुछ नॉर्मल डॉटर होंगी। तो डॉटर के रेफरेंस में तो ये गलत ही है, ठीक है, डॉटर कलर ब्लाइंड होंगी ही नहीं। अगला ऑप्शन है आपका ऑल कलर ब्लाइंड सन एंड डॉटर, सभी जो सन और डॉटर हैं वो सभी के सभी कलर ब्लाइंड होंगे, ये भी गलत है। ऑल नॉर्मल आर सम नॉर्मल एंड सम कलर ब्लाइंड सन, ठीक है, ये ऑप्शन ही सही है, ठीक है। अगर हम नॉर्मल वाली डॉटर के साथ में क्रॉस करेंगे तो नॉर्मल कंडीशन समझ में मिलेगी, क्योंकि सन तो नॉर्मल है ही, लेकिन जब कैरियर वाली हम डॉटर के साथ में क्रॉस करेंगे तो जो सन होंगी वो कलर ब्लाइंड होंगे। तो ऑप्शन आपका चौथा ही सही है, ठीक है, चौथा ऑप्शन एकदम क्लियर है। हमें लगता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसको आप होमवर्क करिएगा, ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आप इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, इन विच क्रोमोसोम इज़ द जीन फॉर कलर ब्लाइंडनेस इन ह्यूमन। कह रहे हैं कि इन विच क्रोमोसोम यानी किस गुणसूत्र में कलर ब्लाइंडनेस का जीन पाया जाता है। तो ऊपर इससे संबंधित 2 क्वेश्चन और आ चुके हैं, लेकिन उसको दूसरी तरीके से पूछा गया था कि कलर ब्लाइंडनेस जो है वो किस गुणसूत्र पर पाया जाता है। तो फ्रेंड्स वो X क्रोमोसोम पर होता है। ऑप्शन है आपका Y क्रोमोसोम पर, X क्रोमोसोम पर, X और Y पर, और चौथा ऑप्शन है आपका 21वें नंबर के ऑटोसोम पर। तो दूसरा वाला ही ऑप्शन आपका सही है। कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया ये X लिंक क्रोमोसोम है, ठीक है, ये X गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 19, द क्रोमोसोम ग्रुप ऑफ द जाइगोट दैट डेवलप इन द फीमेल चाइल्ड इज इन ह्यूमन इज। कहने का मतलब ये पूछ रहे हैं कि यानी जो जाइगोट होता है जिससे कि फीमेल प्राप्त होती है यानी डॉटर मिलती है, तो उस डॉटर का जीनोटाइप क्या होता है। तो 44 + XX, 44 + X, 23rd पेयर ऑफ ऑटोसोम एंड चौथा है आपका 44 + XY और 44 + XXY। तो ये देखिए ये वाला जो है आपका चौथा वाला ये मेल के लिए है और फीमेल के लिए ये है, ठीक है, ये इनकम्प्लीट है और ये सब सुपर वाली कंडीशन है, ठीक है, ये सुपर वाली, ये सुपर मेल है। तो फ्रेंड इसमें पहला वाला ही ऑप्शन एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पहला जो ऑप्शन है आपका 44 + XX ये एकदम करेक्ट ऑप्शन है फीमेल के लिए, ठीक है, फीमेल चाइल्ड के लिए जाइगोट में जो जीनोटाइप होगा वो 44 + XX होगा। पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 20 और ये लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का। क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू जेनेटिक्स यानी अनुवांशिकी के अनुसार विच डिजीज़ इज सिमिलर टू हीमोफीलिया। कौन सा रोग जो है हीमोफीलिया के समरूप है, उसके जैसा ही कौन सा रोग है। तो 2 डिजीज़ का हम यहाँ पर बार बार मेंशन कर रहे हैं और वो है कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया। तो देखिए पहला है आपका नाइट ब्लाइंडनेस, दूसरा है आपका पिगमेंटेशन, तीसरा है आपका कलर ब्लाइंडनेस और चौथा है आपका नॉन ऑफ दिस। तो देखिए इसमें नाइट ब्लाइंडनेस भी दिए गए, तो कभी भी ऑप्शन को देखकर कंफ्यूज मत होइएगा, वो नाइट ब्लाइंडनेस नहीं, उसे कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, वो है वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस। उसमें ग्रीन और रेड का जो आइडेंटिफिकेशन होता है वो थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम होती है, ठीक है, इसलिए से ग्रीन रेड या रेड ग्रीन ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, लाल हरा वर्णांधता भी कहते हैं। तो तीसरा वाला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है, कलर ब्लाइंडनेस हीमोफीलिया के ही सिमिलर होती है। हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस दोनों X लिंक करेक्ट, ठीक है, हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस दोनों ये होते हैं X लिंक करेक्टर होते हैं, ठीक है, X लिंक करेक्टर या X लिंक ट्रेट्स होते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो लेक्चर में 20 क्वेश्चन जो कवर किए गए हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो लेक्चर को 1 से 2 बार कवर कीजिएगा और जो क्वेश्चन थोड़ा सा आपको टफ लग रहे हैं उनको 3 से 4 बार आप देखिएगा, रिपीट करिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएंगे। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो उसको कमेंट बॉक्स में आप हमें लिखिए, उस क्वेश्चन को हम अलग से सॉल्व कराएंगे, ठीक है। एक किसी नए वीडियो में हम स्पेशली क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कोई नई वीडियो बनाएंगे और उसमें उसको हम अच्छी तरीके से डिटेल में आपको समझाएंगे जिससे कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। जल्द ही एक नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।